मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अध्ययन के क्रम में विगत व्याख्यान में हमने इंद्रिय संयम और इंद्रियों के परिचय इत्यादि के विषय में पढ़ा। आज जो श्लोक जिनका हम अनुवाद एवं व्याख्या देखेंगे वे भी इंद्रियों के विषय में ही हैं और इंद्रिय के संयम के विषय में इनमें बताया गया है। और इंद्रिय का जो संयम कर लेता है वह जितेंद्रिय होता है और किस प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि इनसे होती है, इंद्रियों का संयम नहीं करने पर क्या होता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 98 देखिए, 98। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयो जितेंद्रियः। कहा या नरः, यह अन्वय देखिए, अन्वय के साथ इसका अर्थ देखिए। या नरः, जो मनुष्य, श्रुत्वा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, ये श्रोत्रेंद्रिय की क्रिया से संबंधित क्रिया है। श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द और शब्द को सुनकर। स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा ये त्वगिंद्रिय की से संबंधित क्रिया है। तो त्वगिंद्रिय का जो विषय है वो स्पर्श है, तो स्पर्श करके। दृष्ट्वा नेत्रेंद्रिय का विषय है और ये जिसका रूप जिसका विषय है और नेत्रेंद्रिय की ये क्रिया है। भुक्त्वा भोजन करके, और स्वाभाविक रूप से भोजन से हमें जो स्वाद मिलता है उसके विषय में है, अर्थात ये रसनेंद्रिय से संबंधित है और रसनेंद्रिय का विषय रस है। घ्रात्वा घ्राणेंद्रिय से संबंधित है जिसका विषय है गंध। तो यहाँ पर कहा श्रुत्वा अर्थात जो मधुर या कटु कुछ भी सुनाई दे उससे वो न हर्षित हो, न ही उसमें कोई विषाद उत्पन्न हो, न सुखी हो न दुखी हो। और यही बात अन्य सभी क्रियाओं के विषय में। स्पृष्ट्वा अर्थात कोमल कठिन वस्तुओं के समूह का स्पर्श करके। दृष्ट्वा सुरूप और कुरूप को देखकर। भुक्त्वा स्वादिष्ट अथवा नीरस भोजन को करके। घ्रात्वा इसका अर्थ है सुगंध अथवा दुर्गंध आदि को सूंघ कर। न हृष्यति जो न हर्षित होता है, न ग्लायति न जो विषाद में आता है, न दुखी होता है। स जितेंद्रियः ज्ञेयः, वह जो है जितेंद्रिय, सविज्ञेयो जितेंद्रियः, उसको जो है हमें जितेंद्रिय जानना चाहिए। तो ये जितेंद्रिय की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। अब श्लोक संख्या आप 99 देखिए। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार इंद्रिय संयम न करने पर बुद्धि का क्षय हो जाता है। और ये आपके प्रसंग में आपको लिखना चाहिए कि असंयम से बुद्धि का क्षय इस श्लोक में बताया गया है। इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद एकं क्षरति इंद्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृतेः पादादिबोधकम्। इंद्रियाणाम, इसका अन्वय देखिए पहले। सर्वेषां तो इंद्रियाणाम, कहा कि यदि सभी इंद्रियों में एकम इंद्रियम क्षरति, यद एकम जो यदि एक इंद्रिय क्षरति, कोई चक्षुर आदि कोई एक इंद्रिय यदि बह जाए अर्थात विषयों की ओर आकृष्ट हो जाए, विषयों में प्रसक्त हो जाए, तो क्या होगा? तो कहा कि तेन अस्य धृतेः पात्रात् उदकम इव प्रज्ञा क्षरति। यदि एक भी इंद्रिय का क्षरण हो जाएगा तो ऐसा ही होगा जैसे धृतेः पात्रात्, धृतेः पात्रात् अर्थात जो चमड़े का जो पात्र है
उससे जिस प्रकार जल क्षरण हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य से बुद्धि जो है उसका क्षरण हो जाएगा। तो इसलिए इंद्रियों का संयम बहुत ज़रूरी है, अन्यथा मनुष्य से असंयम से मनुष्य की बुद्धि का क्षय हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा है, बुद्धि का नाश हो जाएगा, यही यहाँ पर कहा है। तो इन सारे श्लोकों से ये पता चलता है कि मनु जो हैं इंद्रिय संयम पे बहुत अधिक जोर दे रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां ही मनुष्य के ज्ञान का प्रबलतम साधन है। और यदि इंद्रियों के द्वारा हम उनको साध लेंगे तो तभी हम इच्छित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इंद्रिय अपने विषयों की ओर भटका देंगी तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब जो श्लोक संख्या 100 है, इसमें बताया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकता है। उसके 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष के अर्थ, पुरुष के लक्ष्य। मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें अंतिम या चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। और प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, अर्थात सबसे पहले हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें अर्थोपार्जन करना चाहिए। और अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और कामनाएं, जो हमारे जीवन की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करनी चाहिए। यदि हम धर्म पूर्वक अपने जीवन की कामनाएं पूर्ण करते हैं तो अंत में निश्चित रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे भी जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष ही है। और इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए जो इंद्रिय संयम है वो अवश्यम भावी है, ये श्लोक से पता चलता है। तो आप जो यदि इसका प्रसंग लिखेंगे श्लोक संख्या 100 का, तो आप बताएंगे कि इंद्रिय संयम पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में सहायक है। ये श्लोक में बताया गया है। कहा है कि वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसिद्धयेत् अर्थान अक्षिण्वन् योगतस्तनुम्। कहा कि इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्वा, इंद्रिय ग्रामम अर्थात इंद्रिय का जो समूह है, वशे कृत्वा उसको वश में करने पर, संयम्य तथा मनः और मन को संयमित करने के द्वारा, मन को वश में करके समस्त इंद्रियों को, जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां 5, कुल मिलाकर जो 10 इंद्रियां हैं, उसी के लिए कहा यहाँ समस्त इंद्रियां एवं मन, और साथ ही मन, इसको वश में कर कर मनश्च संयम्य, मन को संयम में लेकर योगतः, योग द्वारा, योग कहते युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जुड़ जाना। तो जुड़ जाना, किससे जुड़ना? अपने अंतर्मन से जुड़ना, ध्यान से जुड़ना और एकाग्रता के साथ अपने अंतर्मन से, अंतःकरण से जुड़ जाना और बाहरी विषयों से हट जाना, ये भी इसमें सम्मिलित है। तो योग द्वारा कहा कि तनुम अक्षिण्वन, अक्षिण्वन का अर्थ है संरक्षण करता हुआ, तो शरीर का संरक्षण करता हुआ सर्वान अर्थान संसाधयेत, समस्त अर्थों को, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, इन सब को संसाधयेत, प्राप्त करे। तो इस प्रकार इंद्रिय ग्राम को, साथ ही मन को संयमित करके योग से, योग के द्वारा अपनी कर्म की कुशलता से इंद्रिय की, ये तनुम अर्थात शरीर की अक्षिण्वन रक्षा करता हुआ, उसका संरक्षण करता हुआ, चारों जो पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति करे, उनकी संसाधना करे, संसाधयेत। ये इस श्लोक का अर्थ है। श्लोक संख्या 101 देखिए। अब इंद्रिय संयम के बाद संध्योपासना के विषय में मनु ने बताया है, और श्लोक संख्या 101 से संध्योपासना के विषय में बताया जा रहा है। तो संध्योपासना का काल क्या होना चाहिए, ये इसमें बताया। पूर्वां संध्यां
जपंस्तिष्ठेत् सावित्रीम् आर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यग् ऋक्ष विभावनात्। कहा आ अर्क दर्शनात्, ये अन्वय है इसका। आ अर्क दर्शनात् पूर्वांग संध्यांग सावित्रीं जपन तिष्ठेत आ ऋक्ष विभावनात् पश्चिमां सम्यक समासीनः तिष्ठेत। आ अर्क दर्शनात् अर्थात सूर्योदय होने तक, प्रातःकाल के समय सूर्योदय होने तक, इसलिए कहा आ अर्क दर्शनात्। अर्क कहते हैं सूर्य को, और सूर्य का दर्शन जब तक हो जाए तब तक। इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रातःकाल जिस समय भोर होती है और सूर्योदय नहीं होता, उस समय से लेकर सूर्योदय पर्यंत, सूर्योदय तक। फिर कहा पूर्वां संध्यां सावित्रीं जपन, पूर्व संध्या यानी पूर्व काल की, जो प्रातः काल की जो सावित्री, पूर्व काल में प्रातः में सावित्री अर्थात गायत्री का जप करे, खड़ा होकर, तिष्ठन, खड़ा होकर, खड़े होकर वह जप करे। आऋक्ष विभावनात्, कहा आऋक्ष विभावनात् अर्थात ऋक्षाणाम विभावनम तस्मात्, ऋक्ष कहेंगे तारा, तारे के दर्शन, जब तक तारा दर्शन नहीं हो जाए, जो पश्चिमाम कहा अर्थात जो बाद वाली, दिन में, दिन की बाद वाली जो संध्या है, सायंकालीन संध्या, उसके लिए पश्चिमाम शब्द आया है यहाँ पे। जो उत्तरकालीन अर्थात सायंकालीन जो संध्या है, उस समय ऋक्ष विभावना, जब तक तारे दिखाई नहीं दें तब तक सम्यक सुष्ठु प्रकार से जो है बैठकर गायत्री का जप करना चाहिए। तो सूर्योदय के समय खड़े होकर और गायत्री के समय जो सायंकाल है उस समय बैठ करके जप करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो पूर्व संध्या प्रातःकाल हुई, जिस समय हल्का उजाला हो जाए तब से लेकर के और सूर्योदय पर्यंत जो है वो पूर्व संध्या कहलाएगी, और उसमें गायत्री का जाप करे, खड़ा होकर, तिष्ठेत कहा इसीलिए। और पश्चिमाम संध्या, जो पश्चिम यानी कि सायंकालीन संध्या जो है, जिसमें सूर्य पश्चिम की ओर चला जाता है, उस संध्या काल में ऋक्ष विभावनात् अर्थात जब तक तारे दिखाई नहीं दें तब तक बैठकर सावित्री का जप करे। तो ये यहाँ पर सावित्री के विषय में बताया है, संध्याचर्या बताई है कि किस प्रकार संध्या मनुष्य को प्रातःकाल और सायंकाल करनी चाहिए। तो ये मनुस्मृति की ने संध्या के विषय में बताया। आगे के श्लोकों में संध्योपासना के विषय में और बताया जाएगा कि संध्योपासना का क्या फल है, और संध्याहीन का बहिष्कार किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये भी बताया जाएगा। तो आज जो बताया है श्लोक संख्या 98, 99, 100 और 101, इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, व्याख्या लिख के दिखाइए, या आपको PDF में भी दे दिया जाएगा व्याख्या अनुवाद वगैरह, तो इसे तैयार कीजिए और असाइनमेंट मिलने पर लिख कर दिखाइए। धन्यवाद।